हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, नीड ऑफ वेक्टर क्या है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी। वो चीज़ें हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि जो वेक्टर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किसको हम किस टाइप का वेक्टर बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, फिक्स्ड वेक्टर क्या है, फिक्स्ड वेक्टर को एक नाम और दिया गया लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर को हम बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। 7 नंबर कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, को प्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, को टर्मिनस वेक्टर कौन से होते हैं और जीरो वेक्टर कौन से होते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि ये वेक्टर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इक्वल वेक्टर। सबसे पहले हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और डायरेक्शन भी क्या हो, इक्वल हो। कि दीज आर दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, ठीक है। जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शंस क्या होती है, सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। लाइक वेक्टर ए, एक एरो लगाई हमने, उसके ऊपर एक इस प्रकार से वेक्टर ए लिखा, और सेम एज इट इज सेम एरो सेम साइज के वेक्टर बी। तो दोनों की डायरेक्शंस क्या है, बोथ आर मूविंग इन राइट साइड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोथ आर सेम। तो दीज वेक्टर आर नोन एज इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, सेम हो, और जिनकी डायरेक्शंस हमारे पास क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि एक रेल जो है, रेलवे लाइंस जो हैं, दोनों रेल से जो है वो एक ही डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, इक्वल वेक्टर। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। नेगेटिव इंडिकेट करता है, आप यहाँ पे अगर इस नेगेटिव वर्ड को समझोगे तो यही नेगेटिव वर्ड आपको बहुत सारे टॉपिक्स में मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। जहाँ पे भी नेगेटिव मिले तो माइंड में सबसे पहले यही जाना चाहिए कि दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैविंग सेम magnitude but acting in opposite direction, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, नेगेटिव। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर ए, और उसका नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस साइन, ठीक है। क्या चीज सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर हमारे पास ये 5 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 5, बट नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शंस को। इफ वेक्टर ए एक्टिंग इन द राइट साइड एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर एक्टिंग इन द लेफ्ट साइड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ओके, ठीक है।
और इस नेगेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनदर वेक्टर बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बी लिख सकते हैं, जैसे बी। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस का क्या यूज होता है, तो मॉडुलस जो होता है किसी भी वेक्टर के अंदर, वो उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करता है। क्या फाइंड आउट करता है, मैग्नीट्यूड या लेंथ जो है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर means length of the magnitude of that vector। ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर गिवन है वो उसके मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नीट्यूड को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। लिखेंगे कैसे वो देखिएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम दो लाइन ऐसे इसके पैरेलल लाइन लगाएंगे दोनों साइड में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, या सिंपली मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स होती है मॉडुलस, दो लाइन ऐसे हैं जो इंडिकेट करती है अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है उस मॉडुलस के साइन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये तो वेरी वेरी वीआईपी इंसान है, इसके बिना तो फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए। तो यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड हो जिसका 1, एंड डायरेक्शन इज गिवन वेक्टर। ठीक है, जो भी वेक्टर गिवन होता है उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक्ट करता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, किस प्रकार से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी टोपी सी बनानी। ठीक है, ए कैप, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए कैप, ए कैप बोलेंगे इसे हम। ठीक है, यूनिट वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 के इक्वल, मैग्नीट्यूड इज 1। फॉर्मूले में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग याद रखें, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ से आप वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वांटिटी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर दें
तो कोई भी क्वांटिटी जो है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको किसी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई विद यूनिट वेक्टर। किससे मल्टीप्लाई कर दे उसको, यूनिट वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर इज कन्वर्ट इनटू वेक्टर्स के अंदर। और डायरेक्शंस क्या होगी, सेम डायरेक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके इसके बाद आता है हमारे पास फिक्स वेक्टर। तो फिक्स वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। These are those vectors having initial point are fixed। जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स वेक्टर बोल सकते हैं। और दूसरा हम उसको क्या बोल सकते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या नाम लिखा था हमने यहाँ पे, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, ऐसी। तो किसी भी पार्टिकल की अगर हमें पोजीशंस बतानी है तो पोजीशंस हम किसके विद रिस्पेक्ट टू बताते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है हमारे पास है, फिर सी पॉइंट हो गया। डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट है, बट इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, फिक्स है। तो दीज आर द फिक्स्ड वेक्टर। सिक्स नंबर इज फ्री वेक्टर। और फ्री वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, These are those vector having initial point are not fixed। जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो देयर पोजीशन इज कंसिडर्ड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, x1, x2, x3, x4 एंड x5। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पोजीशन बता रहे हैं x0 से तो ये फिक्स हो गया। अब हम यहाँ से पोजीशन बता रहे हैं x1 से, तो ये पॉइंट से यहाँ से वेक्टर इस मूवमेंट के करेगा। ठीक है, डायरेक्शंस। फिर हम पोजीशन x3 से बताए तो ये डायरेक्शंस हो सकते हैं हमारे पास। तो ये जो पॉइंट था ये फिक्स पॉइंट नहीं है, हम डिफरेंट पॉइंट से उस पार्टिकल की लोकेशन को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर कौन से हो जाएंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल गा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हिसार से चला, हिसार टू दिल्ली। ठीक है, तो उसके बीच में बहुत सारे स्टॉपेज हो सकते हैं, कैंट, हांसी, रोहतक, बहादुरगढ़। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस आर देयर। तो ये हमारे पास कौन से कहलाएंगे, फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। इसके बाद हमारे पास नंबर 7 आता है कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि नाम से भी पता चलता है कोलिनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन।
लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, को का मतलब होता है दो से ज़्यादा, ठीक है, कोलिनियर। तो दिस आर दोज वेक्टर, आप लोग इसके डेफिनेशन अपने इसे नाम से भी बना सकते हो कि जो कोलिनियर वेक्टर है आप उसको क्या बोल सकते हो, ठीक है। दीज आर दोज वेक्टर विच एक्टिंग इन सेम लाइन, ठीक है, जो किसमें एक्ट करते हैं, सेम लाइन के अंदर एक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं और अलोंग पैरेलल, और किसमें हो, पैरेलल डायरेक्शंस के अंदर हो, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। और इसके कोलिनियर की और क्या होगा हमारे पास कि दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। कि ऐसे वेक्टर जिसके बीच में एंगल कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का। फिर दोबारा से रेलवे लाइन की बात करते हैं, तो ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल से एक ही पॉइंट से चलती जा रही है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर। मतलब डायरेक्शंस हमारे पास क्या होगी, सेम, बट मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डिफरेंट, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। चलो इसी के साथ में एक चीज और हम लिखते हैं, एंटी कोलिनियर, ठीक है। एंटी कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एक्टिंग इन डिफरेंट लाइन, ठीक है। या आप सिंपली समझ सकते हो कि जो एंटी कोलिनियर होंगे, एंटी कोलिनियर वेक्टर, उनके बीच में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, तो वो हमारे पास कौन से वेक्टर कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे बोलो तो, एंटी कोलिनियर। मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ध्यान से देखें, यहाँ पे जो एक्टिंग हो रही है उसके लिए मैंने किस चीज़ का यूज किया, माइनस के साइन का, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम और मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कोलिनियर और एंटी कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, को मतलब बहुत सारे, प्लेन मतलब इन सेम प्लेन, कि ऐसे वेक्टर जो किस पे लाई करते हैं, सेम प्लेन में। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितनी भी लाइन बनाऊं, एक ये बना दी, एक इस डायरेक्शन में बना दी, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शंस हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस है, ठीक है, बट एक्टिंग इन सेम प्लेन, बट एक्टिंग इन सेम प्लेन। तो कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस हमारे पास क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। को इनिशियल वेक्टर, ऐसा ही सेम हमें यहां से नजर आया कुछ को इनिशियल, ठीक है। तो को इनिशियल हम किसको बोल सकते हैं, को इनिशियल वो चीज देखें। इनिशियल मतलब सेम पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम होगा, बट डायरेक्शंस क्या हो सकती है, अपोजिट। यहाँ पे सभी मिले हुए नहीं, यहाँ से सभी मिले हुए, ठीक है। आप लोगों को रीजन समझ में आ गया, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि कोप्लेनर कौन से हैं, सेम प्लेन में एक्ट होने वाले, ठीक है। इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होगा, बट इनिशियल को इनिशियल में क्या होगा कि सभी प्लेन में भी होंगे और सभी किस में होंगे, हमारे पास सेम कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट सेम है, ठीक है। जैसे मैं टॉर्च लूँ यहाँ से और टॉर्च से जितने भी रेज निकलेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो वो क्या हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। प्लेन का सेम होना कोई ज़रूरी नहीं होता को इनिशियल के लिए, तो उनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए बी और सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ए बी सी आर नोन एज
को इनिशियल वेक्टर। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? को इनिशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं को टर्मिनस वेक्टर के ऊपर। को टर्मिनस वेक्टर, तो को इनिशियल जैसे वेक्टर होता है वैसे ही को टर्मिनस होता है। को टर्मिनस का मतलब एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, सभी एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हो, तो वो कौन से कहलाएंगे हमारे पास? को टर्मिनस वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा हमारे पास? को टर्मिनस पॉइंट हैविंग एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। हैविंग एंडिंग पॉइंट आर सेम। ओके, now the last one is जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर कौन से होते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो जीरो वेक्टर आर दोज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड is 0 and arbitrary direction and having arbitrary डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस का मतलब होता है कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं होती, कोई भी जीरो वेक्टर की डायरेक्शंस हो सकती है, किसी भी डायरेक्शंस के अंदर वो मोशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो, और जीरो के ऊपर हमने क्या लगा दिया? वेक्टर लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? जीरो वेक्टर। नीड क्या बनी हमारे पास? जीरो वेक्टर की जरूरत हमें ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो अगर हमें कहीं पे भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दो चीजें हमारे पास अगर सेम सेम गिवन हो, वेक्टर्स की बात करें कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शंस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर हम इसको प्लस करते हैं ए प्लस बी, तो हमें कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, कोई ना कोई अनदर वेक्टर फॉर्मेशन आ जाते हैं। बट अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, तो आपको पता है कि 5 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 0। तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? 0 से तो रिप्रेजेंट कर दिया, बट ये किस में है? वेक्टर्स में है, तो इसलिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी? वेक्टर की। डायरेक्शंस क्या होगी इसकी? डायरेक्शन कोई स्पेसिफाइड नहीं होगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम। दोनों की डायरेक्शन अगर एंटी पैरेलल है तो एक पॉइंट सोर्स बन जाता है हमारे पास, जिसको हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर, कि हमारे पास जीरो वेक्टर्स को हम इस प्रकार से पार्ट के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। कुछ एक और भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसके साथ में ही वो प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वेक्टर को, ठीक है, किसी भी वेक्टर के अंदर अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी वेक्टर के अंदर हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें सेम वेक्टर ही वहाँ पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर जीरो वेक्टर के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर अगर हमारे पास होगा तो वो भी हमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, अगर किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो वेक्टर। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखें, अगर किसी जीरो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी जीरो होता है, अगर किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी क्या होगा? हमारे पास जीरो वेक्टर होगा इस पार्ट के लिए। ओके, अब इसकी कुछ फिजिकल एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ कि जीरो वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, कौन से होंगे। ठीक है, तो आप लोग उनको देखें।
कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है और वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, ठीक है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है, ये कौन सी हो गई हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, ओ का मतलब ओरिजिन, ठीक है, ओ का मतलब क्या हमारे पास है, ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल लेइंग एट द ओरिजिन, ठीक है, अगर कोई कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा, जीरो वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन देखो क्या है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ओरिजिन के ऊपर जो भी वेक्टर्स होगा तो उसके लिए बहुत सारी डायरेक्शंस पॉसिबल होंगी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस, जिसको हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस बोल दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी वेक्टर, ठीक है, इज जीरो वेक्टर, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो किस पोजीशन पे हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, अगर कोई रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी, तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास, जीरो वेक्टर कहलाएंगे, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, कि ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो उस कंडीशन में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, सॉरी, जिसका जीरो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो ये कुछ वेक्टर्स थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोग इनको रीड करें, अच्छे तरीके से डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें। तो ये 11 मैंने लिखे हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।